हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है मोहिंदर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास पार्ट 4B, जिसमें हम बौद्ध धर्म के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इससे पहले हम भारतीय इतिहास पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित कई प्रश्न बन रहे थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए आज का वीडियो भी बौद्ध धर्म पर ही आधारित है, जिसमें आज फिर से हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है अनात्मवाद, अर्थात आत्मा पर विश्वास ना करना, मतलब आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये था बौद्ध दर्शन का मत। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से सिद्ध किया है। फ्रेंड्स, प्रश्न जो है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो ये है बौद्ध दर्शन से संबंधित। इसे नैरात्मकवाद जो है भी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नैरात्मवाद किस धर्म से संबंधित है। तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। कुछ विचारकों का ये भी मानना है कि अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है, लेकिन आत्मा और भौतिक जगत दोनों की व्याख्या होती है। जब जो गौतम बुद्ध हैं सर्व अनात्मकम कहते हैं तो उनका अर्थ था कि नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नाम कोई नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ का द्रव्य है। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य, जो ये आत्मा है, ये सब कल्पना मात्र थे, उनका ये कहना था। तो फ्रेंड्स, ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। तो ये फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित कि संसार अस्थिर और क्षणिक मात्र है। बौद्ध जो दर्शन है फ्रेंड्स, उसमें क्षणिक वाद जो है उसको स्वीकार किया है। बुद्ध ने स्वयं ही अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये महात्मा बुद्ध ने किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है। जो क्षणिकवाद है वो अनित्यवाद का एक तर्क के आधार पर किया गया विकास है, जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया था। फ्रेंड्स, जो बुद्ध का जीवन था, जब वो उत्तर काल की तरफ जा रहा था तो उस टाइम ये अस्तित्व में आया था। जो क्षणिकवाद है फ्रेंड्स, इसके अलावा विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व जो है क्षण मात्र है। मीन्स जो हम कहते हैं कि ज़िंदगी 4 दिन की है, तो इनका भी यही मत था। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण में वह विलीन हो जाती है फ्रेंड्स, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? मैंने आपसे बोला भी था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था फ्रेंड्स बुद्ध ने। एक और क्वेश्चन भी बनता है इसके साथ फ्रेंड्स कि अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से फ्रेंड्स संबंधित है, आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। क्षणिकवाद में अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बुद्धोत्तर तथा बौद्ध दर्शन में अस्तित्व में आया था। इसके अलावा बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ एक तक कि आत्मा का भी नित्य सत्ता में नहीं रहना
है। जैसे कि कह सकते हैं कि जो आत्मा है उसका भी जो सत्ता में नहीं रहती है नित्य, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है ये आत्मा के किसी भी तरह स्वरूप को नहीं मानता है। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये ऐसा मानते हैं। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व तथा क्षणिकत्व में भेद किया था। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को में अनित्य कहा था। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, विवेकानंद को? तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर पेपर में देखने को मिलता है और आपको भी पता होगा। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है, आपको ये तो पता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडवन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना भी की है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइट ऑफ एशिया बुक किसने लिखी? तो ये लिखी है एडविन आर्नोल्ड ने। एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी है, जो कि महात्मा बुद्ध पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, जरथुस्त्र। तो ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे, महात्मा बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पैगंबर इस्लाम, और जो जरथुस्त्र हैं ये पारसी धर्म से। तो क्वेश्चन है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे माना जाता है? तो ये भगवान बुद्ध को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यवादवादन पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पीटक पर, अभिधम पीटक पर? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने शायद पहली बार ही इसको देखा होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और पेपरों में आने ही आने होते हैं। तो ये पुस्तक जो द लाइट ऑफ एशिया लिखी थी एर्नॉल्ड ने, ये किस पर आधारित है? दिव्यवादन पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पीटक पर, अभिधम पीटक पर? तो हमने बात की थी कि जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है वो महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ललित विस्तार जो विषय वस्तु है उस पर लिखी गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पुस्तक का प्रकाशन फ्रेंड्स 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार देखिए, सुनिए। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि इनमें जो सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है। काफ़ी अंतर देखने को मिले हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन जब बिल्कुल मौलिक अंतर, मूल डिफरेंस पूछा जाता है तो आपका क्या आंसर होगा? तो इसका आपका आंसर होगा देवी देवताओं की पूजा। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। ठीक है फ्रेंड्स, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था फ्रेंड्स, और जबकि महायान में उन्हें देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। जो हीन वाले थे, बुद्ध को एक महापुरुष, एक पैगंबर के रूप में, एक भगवान के जो मैसेंजर होते हैं उनके रूप में ये पूजा करते थे हीनयान की। लेकिन जो महायान के थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को एक गॉड की तरह माना था और उसी तरह उनकी पूजा करते थे, और पूजा करने के लिए वो मूर्ति का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो अपने हीनयान के थे ये ऐसा नहीं करते थे।
इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की पूजा की जाने लगी। इसी तरह जो भी महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई भी प्रचारक हुए, बड़े बड़े बौद्ध धर्म के प्रचारक, उनको बोधिसत्व कहा गया। महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म के जो रूप थे उनको भी बोधिसत्व कहा गया और उनकी भी मूर्ति रूप में पूजा की जाने लगी। हम ये थी इस प्रश्न की थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको किसी भी बुक में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्ष। तो फ्रेंड्स ये थे अपने बी, कनिष्क। तो जो गौतम बुद्ध को एक देवता, एक भगवान के रूप में स्थान जो कनिष्क थे उनके राज में प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासनकाल में फ्रेंड्स संपन्न चतुर्थ बौद्ध संतति में या संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था तथा उसकी पूजा की जाने लगी थी फ्रेंड्स। और इसी हिसाब से जो हीनयान के थे वो उनको एक महापुरुष के रूप में मानते थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वो थे ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध, शिव। भारत में सबसे पहले किस देवता की मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई? तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बुद्ध की हुई थी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भारत में पहली बार जो मूर्ति पूजा थी वो किस देवता की प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी उनकी पूजा की गई थी। बौद्ध धर्म के महायान जो शाखा थी उनके अनुयायियों ने सर्वप्रथम मूर्तियां स्थापित करके पूजा प्रारंभ की थी। हमारा अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, अजीविकों ने, वैदिक धर्म ने? तो इसका बी सही हो जाएगा ऑप्शन। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, क्योंकि जो वैदिक धर्म था, जो सनातन धर्म था जिसे बाद में हिंदू कहा गया, वे लोग सिर्फ उपासना ही करते थे, ना कि मूर्ति वगैरह की पूजा करते थे। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्धों ने रखी थी। आपने याद रखना है, बौद्धों में भी जो महायान की शाखा थी उन्होंने इस तरह पूजा करना शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गंधार शैली की पूजा कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। जब सारनाथ में, कहने का तात्पर्य है कि जब सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उनकी मुद्रा क्या थी बैठने की, कि वो किस मुद्रा में बैठे हुए थे? अभय, ध्यान, धर्म चक्र, भूमि स्पर्श। तो वो था, उनकी जो मुद्रा थी वो थी सी। आंसर सही हो जाएगा आपका धर्म चक्र। और इसी के साथ उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया है। गंधार कला की उत्पत्ति जो हुई थी उसके एक स्रोत से पता चलता है कि जब वो पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, तो वे धर्म चक्र की एक मुद्रा में बैठे हुए थे। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा जो थी, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। जो इन्होंने अपनी मुद्रा बनाई हुई थी बैठने की वो थी धर्म चक्र मुद्रा। इसके अलावा जो उनकी अलग अलग मुद्राओं में उपदेश दिए थे उन्होंने, एक थी ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, और ये ही थी। आपको याद रखना है कि 1, 2, 3 और 4 मुद्राओं में उन्होंने अपने विभिन्न उपदेश दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? किस काल में बनाई गई थी? सीधी खड़ी मूर्ति बुद्ध की जो थी वो किस काल में बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल।
तो ये बनाई गई थी फ्रेंड्स कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्य मूर्तियां खड़ी मुद्रा में बनाई गई थी। वी.एस. अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। उनको बनाने के लिए पर्याप्त जो सामग्री थी वहाँ उपलब्ध थी। ठीक है फ्रेंड्स, कुषाण काल में जो खड़ी प्रतिमा थी वो बनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो फ्रेंड्स, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जो मूर्ति है वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। तो पहले इसके ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी ऑप्शन है। इस संदर्भ में ए और बी दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बी जो है वो सही हो जाएगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध ने धरती का आवाहन, बुद्ध का धरती से आवाहन है। जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसका मतलब है कि तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना। बुद्ध की स्पर्श मुद्रा जो है, भूमि स्पर्श मुद्रा, वो मार, इसमें जो मार शब्द फ्रेंड्स यूज हुआ है वो हुआ है कामदेव के लिए, कि प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता को नहीं त्यागना, अपनी जो पवित्रता है, शुद्धिता है, उसको नहीं त्यागना होता है। बेशक आपको फोर्स करे इस चीज़ के लिए, तो अपने अंदर जो कामदेव है, जो कामदेव की वासना है, उसको ना जगाना। बुद्ध का धरती को आवाहन यही प्रदर्शित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है, कुषाण काल से संबंधित है, शुंग काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, गुप्त काल से संबंधित है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा है महात्मा बुद्ध की, वो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, भूमि स्पर्श की जो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति है वहाँ वो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति एवं गंभीर मुस्कान तथा शांत ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हैं, जो भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मूर्ति है सारनाथ में, वो किस रूप में है? आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के साथ गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा है वो, जो सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं महात्मा बुद्ध। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक प्रश्न में आपको 4, 5, 6 प्रश्न तक की जानकारी दी जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है, वो कलंकित क्यों है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कुषाण काल से, कालंकित था ये, काल मतलब किस काल की है? तो कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो ये ऊपर हमने चर्चा की, ये है गुप्त काल से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया? किसने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया था? नीचे क्वेश्चन ऑप्शन है, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग। तो इसमें से डी ऑप्शन, पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने जो बौद्ध मत का विस्तार था इसमें किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं दिया था। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया था, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर वहां
एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, लेकिन दूसरी ओर शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म और उसके आदर्शों को फिर से वापस लाया, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे। पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया एवं वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल को क्या कहा जाता है? तो वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसने क्या किया था कि बहुत सारे बौद्धों को मार दिया था, क्योंकि जो सनातन धर्म था उसका पतन हो रहा था उस समय। हमारा अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म से में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? अवलोकितेश्वर की जो मूर्ति है हमारे यहाँ हिमाचल के लाहौल स्पीति के उदयपुर में भी है, मंदिर है वहाँ पर, जहाँ जिसे त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो अवलोकितेश्वर की जो मूर्ति है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि, मैत्रेय। तो इसको कहा जाता है पद्मपाणि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। बौद्ध दर्शन में यह भी माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक सभी मनुष्य को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि वैदिक युगीन देवता विष्णु हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। तो इनमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैत्रेय। बौद्ध धर्म के अनुसार जो अगला जन्म होगा महात्मा बुद्ध का उसे मैत्रेय कहा जाएगा। इस पर थोड़ी सी मैं आपकी जानकारी दे दूं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार जो मैत्रेय हैं संस्कृत में एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्ध तत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी, मानव जीवन संघर्ष में हो जाएगा और आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर आएंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे, जैसा कि हिंदू धर्म में है कि कल की अवतार लेंगे और जो ऊपर मैंने आपको बताया वो भी वैसे वैसे करेंगे और सुख और शांति आएगी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? तो ये पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, बैडसा में। तो ये है फ्रेंड्स सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कारले में। कारले का चैत्य काफ़ी प्रसिद्ध है और यह हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मवाल तालुका में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये भेजा गया था असंग को, अश्वघोष को, वसुमित्र को, नागार्जुन को। तो ये थे अपने डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नागार्जुन को। भारतीय बौद्ध भिक्षु थे ये, तो उनको चाइना भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में या माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध धर्म
की शिक्षा प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्धि रचना माध्यमिक कारिका है। माध्यमिक जो सूत्र है उसमें है, इसे सापेक्षता भी कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को भी शून्यता कहा है। इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। तो ये शून्यता का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, ये नागार्जुन ने ही प्रतिपादित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध धर्म की संप्रदाय के थे? सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। तो ये किस नागार्जुन जो थे भिक्षु, ये किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? 4 ऑप्शन बताए मैंने आपको, ये थे माध्यमिक। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था और ये माध्यमिक सूत्र के जनक भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो ये था ए विक्रमशिला। इन 4 में से विक्रमशिला में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन काल में 3 प्रमुख बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर स्थित है। यह पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा फ्रेंड जो विक्रमशिला है वो बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील की दूरी पर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी, जो कि 775 से 800 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया था। उनसे यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे उन्होंने, धर्मपाल जी ने। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो मैंने ऊपर बताया भी कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो ये था गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त और पाल। कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है ये है गुप्त वंश। गुप्त वंश जब चला हुआ था, गुप्त डायनेस्टी, उस काल में इस मंदिर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। कुमार गुप्त नामक एक गुप्त काल के राजा हुए, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा अंतिम प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।